जय हिंद। इस समय नेपाल में बहुत हिंसा, तहस नहस और पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और उसके पीछे कहा जा रहा है जेनजी का हाथ है। ये जेनजेड या हिंदी में इसे जेनजी कहा जा रहा है। ये जेनजी इतना खतरनाक क्यों होते हैं और ये जेनजेड क्या होता है? सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखिए। इस चार्ट को आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये जेनजेड क्या होता है। जेन का मतलब होता है जेनरेशन, पूरा नाम उसका होता है जेनरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे अभी आपकी उम्र क्या है, अभी आपकी उम्र 18 साल से 30 साल के भीतर होगी, तो आप किस कैटेगरी में आएंगे, तो यही चार्ट में समझाया गया है। देखिए, अगर आपकी उम्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका जन्म 1901 से लेकर के 1927 के बीच में है तो आप ग्रेटेस्ट जनरेशन यानी जीआई जनरेशन में आएंगे, तो आपको कहा जाएगा जेन जीआई। और अगर आपका जन्म यहाँ पर 1928 से 1945 के बीच में हुआ है तो आपको साइलेंट जनरेशन कहा जाएगा, साइलेंट जेन कहा जाएगा। और वहीं अगर आपका जो जन्म है वो 1946 से 1964 के बीच में हुआ है तो आपको बेबी बूम जनरेशन यानी बहुत बच्चे पैदा करने वाले जनरेशन कहा जाएगा। और अगर आपका जन्म 1965 से 1980 के बीच में हुआ है तो आपको जनरेशन एक्स कहा जाएगा, जेन एक्स। और अगर आपका जन्म 1981 से 1981 से 1996 के बीच में हुआ है तो आपको कहा जाएगा जनरेशन वाई। और वहीं अगर आपका जन्म यहाँ पर 1997 से लेकर के 1997 से 2010 के बीच में हुआ है तो आपको कहा जाएगा जेन जी यानी जनरेशन जेड। यही जनरेशन जो होता है, यही जनरेशन पूरा नेपाल में बवाल मचा के रखा हुआ है। और वहीं जिनका जन्म 2010 से 2024 के बीच में हुआ है उनको जनरेशन अल्फा कहा जाएगा। और जिनका जन्म 2025 से लेकर के आने वाली 2039 के बीच में होगा उनको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। यानी कि अब जो आने वाली जनरेशन है उसको बीटा कहा जाएगा। और यही जेनजेड ये पूरा बवाल मचा के रखा हुआ है। ये होती है पीढ़ी, मतलब जनरेशन, कैसे कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इंसान चेंज होते रहते हैं। जनरेशन जेड जो होता है इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये पैदा होते ही, जन्म लेते ही ये इंटरनेट से जुड़ गए थे। यानी 1997 से लेकर के 2010 के बीच में आप सोचिए जितने भी ये लोग हैं सब 1997 से लेकर के 2010 के बीच में हैं। यानी कि जन्म लेते ही ये इंटरनेट से जुड़ गए थे। और ये टेक्नोलॉजी को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया जा रहा था, उसका ये विरोध करने लगे। अब यही हुआ ना, तो ये हिंसा के लिए बहुत ज़्यादा उतारू हो जाते हैं। तो ये आपको जनरेशन समझ में आया होगा। आया है तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी कि ये जेनजेड क्या होता है। ये एक तरह से जनरेशन का एक शॉर्ट नेम होता है। ये जनरेशन हमने आपको समझाया। इस चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रख सकते हैं। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।